यूएस की सरकार ने न्यूयॉर्क सिटी पर मुकदमा कर दिया है। सीधा सीधा आरोप लगाया है कि न्यूयॉर्क कानून तोड़ रहा है। डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है कि न्यूयॉर्क की सेंचुरी सिटी पॉलिसीज की वजह से खतरनाक अपराधी जेल से छूटकर घूम रहे हैं और फेडरल एजेंसियां चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर ये मुकदमा क्या है, सेंचुरी लॉज आखिर है क्या, और इस केस से यूएस के इमिग्रेशन सिस्टम का फ्यूचर कैसे जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो सेंचुरी सिटी का मतलब समझिए। इसका मतलब होता है एक ऐसा शहर जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियों से बचाने की कोशिश करता है। मतलब अगर किसी पर डिपोर्टेशन का खतरा है लेकिन वो सीरियस क्राइम में शामिल नहीं है तो शहर की पुलिस आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है उसको उसकी जानकारी नहीं देती है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस ये सारी सेंचुरी सिटीज हैं। इनका कहना है कि इससे कम्युनिटी में भरोसा बना रहता है, लोग बिना डर के रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, इलाज कराते हैं और स्कूल भी अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे का कहना है कि न्यूयॉर्क ने फेडरल कानून की अवहेलना की है। डीओजे का आरोप है कि न्यूयॉर्क की पुलिस और जेलें आइस की डिटेनर रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रही हैं। मतलब जब आइस कहता है कि इस व्यक्ति को डिटेन करके रखना, हम लेने आ रहे हैं, तो न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस कहती है कि नहीं, हम आपको नहीं इजाजत देंगे। इस वजह से डीओजे के मुताबिक हजारों अपराधी जेल से छूटकर गायब हो गए हैं। और एक घटना तो इतनी बड़ी थी कि एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट ने एक बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर को गोली तक मार दी। बस फिर क्या था, डीओजे ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डीओजे का कहना है कि न्यूयॉर्क की ये पॉलिसीज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी क्लॉज का उल्लंघन करती है। सुप्रीमेसी क्लॉज मतलब फेडरल कानून हमेशा स्टेट या फिर लोकल कानून से ऊपर है। मुकदमे में कहा गया है कि न्यूयॉर्क जानबूझकर ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जो फेडरल इन्फोर्समेंट को कमजोर करती है, जैसे आइस को अरेस्ट की जानकारी न देना, डिटेनर रिक्वेस्ट को इग्नोर करना, रिलीज से पहले इमिग्रेंट्स को नोटिफाई न करना। डीओजे का कहना है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। मेयर एरिक एडम्स और न्यूयॉर्क ऑफिशियल्स का कहना है कि हम वायलेंट क्रिमिनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन हर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना गलत है। सिटी काउंसिल का कहना है कि सेंचुरी लॉज का मकसद कम्युनिटी ट्रस्ट है। अगर लोग डरेंगे कि पुलिस आते ही आइस को बुला लेगी तो वो क्राइम रिपोर्ट करना ही छोड़ देंगे। लेकिन मेयर एडम्स खुद भी ये मानते हैं कि कुछ सुधार होने ही चाहिए, मगर सिटी काउंसिल फिलहाल कानून बदलने को तैयार नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये केस एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि फेडरल वर्सेस लोकल पावर्स। अगर डीओजे ये मुकदमा जीतता है तो अमेरिका की हर सेंचुरी सिटी पर असर पड़ेगा, और अगर न्यूयॉर्क जीतता है तो लोकल सरकारें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी खुद तय कर सकेंगी, चाहे फेडरल एजेंसियों को वो पॉलिसी पसंद आए चाहे न पसंद आए। अब देखिए, इस पर पब्लिक ओपिनियन भी बटा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इमिग्रेंट्स को इंसान समझो, मशीन नहीं। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि क्या न्यूयॉर्क सिटी जैसी सेंचुरी पॉलिसीज हमारे समाज को मजबूत बनाती हैं या फिर कानून के खिलाफ जाकर असुरक्षा फैला रही हैं? आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी की जीत होगी इस मुकदमे में या फिर यूएस गवर्नमेंट की। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।